हमारे पार्ट 3 का नाम है बस की यात्रा। पाठ परिचय। मनुष्य को जीवन में अपनी सकारात्मक रखनी चाहिए क्योंकि यह सोच ही है जो नकारात्मक होने पर व्यक्ति को कमजोर और मानसिक रूप से बीमार बना देती है। सकारात्मक सोच होने पर व्यक्ति हर विपरीत परिस्थिति का ढूंढने के साथ उसमें खुशी और आनंद का भी अनुभव करता है, जैसा कि खुद हास्य कथा में लेखक ने वर्णन किया है। इन 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। कन्नड़ से इस कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे। मम्मी से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता ज़रूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी शाम वाली इस बस से सफ़र नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। खूब जो श्रद्धा थी, सदियों के अनुभव के निशान लिए हुई थी। लोग इसलिए इसे सफ़र नहीं करते थे कि वृद्धावस्था में इससे कष्ट होगा। यह पूजा के योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है। बस कंपनी के हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे। हमने उनसे पूछा, यह बस चलती भी है? वह बोले, चलती क्यों नहीं है जी, ये चलेगी। हमने कहा, भाई तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है ये? हाँ जी, और कैसे चलेगी? अजब हो गई, बस अपने आप चलती है। हम आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। हम बैठ गए। जो छोड़ने गए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे थी। कह रही थी, आना जाना तो लगा ही रहता है, आएगा राजा रंग फकीर। आदमी को पूछ करने के लिए एक निमित्त चाहिए। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, जैसे सारी बस की इंजन है और हम इंजन के सांस बहुत कम बचे थे। जो बचे थे उनसे हमें बचना था। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी और सविनय अवज्ञा तो अवश्य जवान रही होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी। हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता है सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ में नहीं आता कि सीट पर हम बैठे हैं, सीट हम बैठी है। एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने टंकी में पेट्रोल निकालकर उस बगल में रखा। नली डालकर इंजन खींचने लगा। मैं उम्मीद कर के बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। बस की रफ्तार 20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता है, टायरिंग टूट सकता है। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकराएगी। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार करता। झील दिखती तो सोचती कि इसमें बस। एकाएक फिर बस रुकी। ड्राइवर ने तरह-तरह की तरकीबें की पर वह चली नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे, बस तो फर्स्ट क्लास ही है जी, यह तो इत्तेफाक की बात है। दिन शांति में वृक्षों की छाया के नीचे बस बड़ी दयनीय लग रही थी। बैठ गई हो, ग्लानि हो रही थी कि बेचारी प्राणदान खो गया तो इस बेअबान में हम इसकी टेस्ट करनी पड़ेगी। रिश्तेदार ने इन धारा दी। उसकी चाल और कम हो गई थी।
धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। चांदनी में रास्ता खुलकर वह देख रही थी, आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी थी और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। एक पुलिया के ऊपर पहुंचे ही थे कि एक टायर बैठ गया, जोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर में गिर जाती। मैंने उस कमरे के सितार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस से कर रहे हैं। उत्सव की ऐसी भावना दुर्लभ है। सोचा, इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता बाहें पसारे उसका इंतजार करते, कहते, वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए, मर गया पर टायर नहीं बदला। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। अब हमने वक्त पर पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी, पन्ना क्या, कहीं भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लगता जिंदगी इसी बस में गुजारनी है, से सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी तना हो गए, हम बड़े मियानान से घर की तरह बैठ गए। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया।